शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड, अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिर। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पैसे नहीं देने पर शराबी बेटे ने कुल्हाड़ी से की मां की हत्या। बीटार के पालगंज गांव स्थित बरही टोला की घटना। शराब का नशा उतरने के बाद पुलिस के सामने किया समर्पण। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा 14 वर्षीय किशोर झुलसा। गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने किया रेफर। होमगार्ड बहाली का फॉर्म जमा करने आए युवाओं ने फॉर्म नहीं जमा होने पर पहुंचे उपायुक्त आवास। नाराज युवाओं ने की तिथि को बढ़ाने की मांग। महावीर जयंती की छुट्टी होने के कारण जमा नहीं लिया गया फॉर्म। 15 दिनों से खराब है वनांचल कॉलेज के पास बनी जल मीनार का मोटर। पेयजल समस्या से परेशान है स्थानीय लोग। शिकायत के बाद विधायक व विभागीय अधिकारियों से मिल रहा है सिर्फ आश्वासन। और कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह के तहत निकाला गया मशाल जुलूस। काफी संख्या में शामिल हुए कांग्रेसी। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। खबरें विस्तार से। शराबी पति के द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले के बाद शराबी बेटे के द्वारा मां की हत्या करने का मामला सामने आया है। बीटार के पालगंज गांव के बरही टोला में बीती रात एक शराबी बेटे ने पैसे नहीं देने के कारण कुल्हाड़ी मारकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। वर्तमान समय में लोगों में बढ़ते नशे की लत भयावह रूप लेती जा रही है, जिसके काफी खतरनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। शराब के नशे में व्यक्ति क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकता है। रविवार को जहां एक शराबी पति ने मामूली विवाद में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, वहीं सोमवार की रात को एक शराबी बेटे ने पैसे नहीं देने पर अपनी ही मां की हत्या कर दी। यह मामला है बीटार थाना क्षेत्र के पालगंज गांव के बरही टोला का, जहां एक शराबी बेटे ने अपनी ही मां को टांगी से वार कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि घटना के दूसरे दिन मंगलवार की अहली सुबह जब बेटे के सर से शराब का नशा उतरा तो उसने जांच के लिए पहुंची पुलिस के सामने अपने जुर्म को
कबूल करते हुए समर्पण कर दिया। इस दौरान पुलिस ने उस टांगे को भी बरामद कर लिया है जिससे बेटे ने अपनी मां मीना देवी की सोमवार की रात को हत्या की थी। लोगों की माने तो आरोपी बेटा प्रदीप साहू का पिता मदन तेली सीसीएल कर्मी है। सोमवार की रात को वो ड्यूटी पर गया हुआ था। वहीं मृतिका का दूसरा बेटा संदीप साहू भी घर से बाहर था। यहाँ तक कि आरोपी प्रदीप की पत्नी अपने बच्चों को लेकर पिछले 3 दिनों से मायके में थी। इसी क्रम में सोमवार की देर रात प्रदीप शराब के नशे में घर लौटा और मां से पैसे की मांग करने लगा। जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बेटे ने टांगी से वार कर अपनी ही मां की हत्या कर दी। नशे के हालत में मारा बेटा प्रदीप नहीं, हम लोग तो वहाँ नहीं कर सकते, हम लोग अपना घर जाते हैं, लेकिन वही माँ बेटा दोनों साथ सीख रहे हैं। छोटा भाई भी नहीं था, पापा भी सर्विस करते थे, ऐसा नहीं था। देर रात हुई घटना की जानकारी जब ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो पीटार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि रात में जब पुलिस पहुंची थी तब आरोपी बेटा भाग गया था, लेकिन दूसरे दिन मंगलवार की सुबह जब डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार और पीटार थाना प्रभारी पालगंज पहुंचे तो आरोपी बेटा प्रदीप ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा 14 वर्षीय किशोर हाई टेंशन तार के चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। किशोर दाढ़ी का रहने वाला था। वहीं सदर अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए युवक को धनबाद रेफर कर दिया है। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद हाई टेंशन विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत ही इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ पर इलाज होने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद भेज दिया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं घायल की पहचान दाड़ेडी निवासी बिट्टू टूरी के रूप में की गई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि वह बरवाडी रेलवे लाइन में खड़ी मालगाड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ था। इसी क्रम में वह हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद रामू राम नामक एक युवक आया और उसे आरपीएफ की मदद से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए भेजा गया। कि मेरे पास कि तुम्हारा भाई को इस तरह करके जल गया है। कैसे जल गया? क्या कैसे मतलब कोई रीति कर रहा था, बच्चा था उसके साथ, वो आवाज दिया तो सोचा कि उसको हम पकड़ के इधर खींच लेंगे अपने तरफ। जब उसको खींचने के लिए गया तो वही बच्चा इसको टान लिया, समझे? तो तार था क्या, तो वही तार इसके पे आ गया, समझे? इसलिए इसका पूरा कपड़ा जलने लगा। तो पूरा अचानक हुआ कि ऐसा कि कपड़ा जल के जब राख हो गया तो छूट गया, समझे? तो छूट गया तो गिर गया ये। तो इन लोग देखा, भैया लोग जो वहाँ पे थे वही उठा के लेकर आए। तो फिर हमको कॉल किया कि इस तरह बात है, तो फिर हम लेकर आए। प्लीज इसको कोई भी, मेरे पापा भी नहीं, मेरा बड़ा भाई भी यहाँ, कोई भी है। मेरा नाम आप कौन लगती है? रमेश तुरी है मेरा पापा का। आपको? इसका घर मंगरोडी है। मंगरोडी? हाँ। क्या करता है ये? कुछ भी नहीं करता, पढ़ाई करता है। ऐसा होमगार्ड बहाली का फॉर्म जमा करने आए युवाओं ने फॉर्म जमा नहीं होने के कारण उपायुक्त के आवास पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है। होमगार्ड बहाली के अंतिम दिन फॉर्म जमा करने गए युवाओं ने फॉर्म जमा नहीं होने पर उपायुक्त के आवास के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने हेमंत सरकार पर युवाओं को ठगने का भी आरोप लगाया। अधिकांश युवा दूसरे जिले के रहने वाले थे और मंगलवार को आवेदन जमा करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि मंगलवार को बहाली के लिए आवेदन जमा करने पहुंचे कई युवाओं को होमगार्ड कैंप से यह कहकर लौटा दिया गया कि आज होमगार्ड कैंप महावीर जयंती के कारण बंद है, वो लोग जाकर डाकघर में जमा कर दे। लेकिन महावीर जयंती के कारण वो भी बंद था, जिसके कारण युवा आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं और इसी बात को लेकर युवा नाराज हो गए। इस दौरान युवाओं ने कहा कि बड़े बड़े वादे कर सत्ता हासिल करने वाली हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगा है। एक तरफ बहाली निकालती है तो सिर्फ 20 दिनों का वक्त देकर आवेदन जमा करने को कहती है। इस दौरान कई पर्व त्योहारों होने के कारण ज्यादातर छुट्टी ही रही। कहा कि मंगलवार को अंतिम दिन था और मंगलवार को महावीर जयंती के कारण सारे कार्यालय बंद पड़े थे, जिसके कारण कोई आवेदन जमा नहीं हो पाया। अब वे लोग कहां जाकर अपना आवेदन जमा करे, कोई अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं। इस दौरान युवाओं ने आवेदन जमा करने की तिथि को बढ़ाने की मांग की है।
कि पिछले कुछ दिनों से रामनवमी, सरहुल, संडे सब मिला के 5-6 छुट्टी हो जाती है और दिन दिया गया था 15 दिन, कुल बचते हैं 8 या 9 दिन। अब 8 या 9 दिन में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग तैयार होकर भर लें, और आज भी अंतिम तिथि थी, जो भी लोग आए अंतिम तिथि को सोचे कि अंतिम तिथि को भरेंगे, लेकिन अंतिम तिथि भी आज जो है वो भी महावीर जयंती की छुट्टी है। तो हम लोग चाहते हैं कि या तो आज हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए या दिनांक बढ़ा दिया जाए। होमगार्ड की जो बहाली थी उसकी तारीख आज 4 तारीख को लास्ट डेट है। इसके कारण आज महावीर जयंती थी, छुट्टी रहने के कारण फॉर्म भी जमा हम लोग नहीं कर पाए, स्पीड पोस्ट भी नहीं हो रहा, पोस्ट ऑफिस भी बंद है। तो यही निवेदन है हम लोग को डीसी साहब से कि डेट बढ़ाया जाए, हम लोग का फॉर्म जमा किया जाए, हम लोग का मौका दिया जाए, मौका भी दिया जाए, सर मौका दिया जाए। हाँ सर, आज जो होमगार्ड का जो लास्ट डेट था, आज तो महावीर जयंती के कारण बंदी है। तो हम लोग का यही है कि सर उपायुक्त महोदय से कहना यही है कि हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए या डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि आज तो छुट्टी है महावीर जयंती का, और पिछले 2-4 दिन भी छुट्टी था, सरहुल वगैरह का भी है। महोदय से हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि डेट को बढ़ाया जाए और हम लोग को मौका दिया जाए फॉर्म भरने का। समस्या है जो आज अंतिम तिथि था और आज इसका छुट्टी है, और आज पोस्ट ऑफिस बंद रहने के कारण आज हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और बहुत कल भी फॉर्म भरने आए थे तो बहुत लंबा कतार था और फॉर्म नहीं जमा कर पाए। 2 बजे के बाद स्पीड पोस्ट बंद हो जाता है, और हम लोग जहां राजधनवार से हैं वहां पोस्ट ऑफिस में मतलब स्पीड पोस्ट होबे नहीं करता है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो आज दिनांक बढ़ाया जाए और हम लोग फॉर्म जमा कर सकें। जैसे मामला ये है कि गृह रक्षा वाहिनी की जो फॉर्म स्वीकृत करने का आज अंतिम तिथि है, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से जैसे कि सरहुल का छुट्टी था, रामनवमी का छुट्टी था, फिर आज महावीर जयंती है, बीच में 2 संडे आया, 15 दिनों का समय ही दिया गया था। 15 दिनों में 6-7 दिन 8 दिन तो छुट्टी में ही निकल गया, बचे 8 या 9 दिन। 8-9 दिन में ज़रूरी नहीं है कि सारे लड़के भर लें। तो हम लोग आज अंतिम दिन में आए थे, तो हम लोग को वहाँ पे ना गृह रक्षा वाहिनी का ऑफिस गए, वहाँ पे भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया। हम लोग बोला कि पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कीजिए, पोस्ट ऑफिस भी आज बंद है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए या तो समय बढ़ाया जाए। कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और शहर का भ्रमण किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम को कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस कार्यालय से मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेसी टावर चौक पहुंचे और केंद्र के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह व कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरकार के समक्ष जो सवाल उठाए जा रहे थे, उससे घबराकर केंद्र सरकार लोकतंत्र पर प्रहार हुए आनन फानन में उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। कहा कि वर्तमान के केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है और ईडी व अन्य एजेंसियों का सहारा लेकर सरकार के खिलाफ उठने वाले आवाजों को दबाने का काम कर रही है। लगातार कई दिनों से हमारा आंदोलन जारी है
जय भारत सत्याग्रह के तहत आज हमारा जय भारत शांति मशाल मार्च निकाला गया है। आपको मालूम है कि हमारे नेता को एक ऐसे मामले में, झूठे मामले में, मानहानि के मामले में फंसाकर उनकी आवाज़ को बंद करने का, लोकतंत्र को समाप्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। ऐसे मामले में जिसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की होती है, वो सज़ा उनको सुना दी गई। इसी के खिलाफ आज हमारे पूरे देश में, लगातार पूरे देश में लोग संघर्षरत हैं। हम मोदी जी के लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयासों के खिलाफ हम सभी ऐसी संस्थाओं, ED, CBI हो चाहे इनकम टैक्स हो, उनके माध्यम, उनके दुरुपयोग करके उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज़ दबाने के प्रयास के खिलाफ हम सारे कांग्रेसी सड़क पर हैं और हम किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज तक भी हम लोग को चलता है। आज के दिन बरसात से निकाला जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार जब तक नहीं मिलेगी हम लोग पार्टी में, ये कार्रवाई लगातार चलता रहेगी और आने वाले दिनों में हम लोग जिला का चुनाव भी करेंगे। अभी हर एक प्रखंड में हमारे सभी कांग्रेस के साथ अलग अलग जगहों पर जाके एक चुनाव के माध्यम से राहुल गांधी ने चाहते थे देश में की बात को आज हम लोग सोचा नहीं काम करें जनता के बीच में। हमारी बात को कितनी दबाई जाएगी? आप चाहते हैं बाजी आपकी सरकार बनेगी। आपने कहा था कि जो बेरोजगारी देंगे, आपने कहा था बेरोजगारी खत्म कर जातवाद खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। साथियों, मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांगे। वो कहते हैं कि राहुल देश से मांगे, हम लोग कहते हैं मोदी परिवार आप माफ़ी मांगे। जैसे कि आपने झूठ बोल के सत्ता काबिज किया था, हमारी देश की जनता समझ चुकी है कि अभी आपकी झूठी हिंदू और धर्म की जाति के नाम पर जो सत्ता में काबिज होती है दोबारा हासिल कर देते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसिल, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को भगवान महावीर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सभी उनके बताए मार्ग पर चलने और अनुसरण करने का संकल्प लिया। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, प्रमुख प्रथा सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, मनीष पाठक सहित अन्य शिक्षकों ने भगवान महावीर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मौके पर विद्यालय के प्रियांशु कुमार, दिवेश मिश्रा, अनमोल मिश्रा सहित अन्य छात्रों ने महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। अहिंसा का पाठ पढ़ा है। आज मैं आपको श्री महावीर जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। महावीर जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व ज्ञान अंधकार मिटाया था महावीर ने। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य महावीर एक महान न्याय ऋषि थे। ये इंद्रियों को जीतने वाले जैन मत के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो वे कुंडग्राम के राजा थे। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज 599 BC को महावीर का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ रानी विशाला के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने वर्धमान रखा और वही वर्धमान आगे चलके वर्धमान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महावीर एक पेड़ के नीचे जब वे 8 साल के थे तब उन्हें उनके माता पिता ने गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में उनके आचार्य ने उन्हें कुछ शब्द याद करने को दिए। उन्होंने आचार्य जी के जाने के बाद माफी भूलकर ध्यान मुद्रा में बैठे। आचार्य ने कहा कि तुम समय को व्यर्थ कर रहे हो, इससे अच्छा तुम उन शब्दों को याद कर रहे हो। मौके पर प्रधानाचार्य ने भगवान महावीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें महावीर स्वामी के कार्यों का अनुसरण करते हुए उनकी दी गई शिक्षा को जीवन में उतारने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। हम इसलिए मनाते हैं उनके जीवन प्रसंग को अपने जीवन में उतारे।
महापुरुषों की जयंती मनाने के क्रम में उनके चित्र को लगाना, दीप जलाना, पुष्पार्चन करना, उनके गुणगान को कर देना, पसौदिया वहीं तक मेरा सीमित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जैन मत के जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो जैन मत को मान रहे हैं, वो आज धूमधाम से इसको मना रहे हैं। लेकिन अन्य लोग सोचते हैं कि तो जैन मत का अपना विद्यालय, अपना सनातन धर्म, सबको गले लगाना, सबके साथ चलना, ये जो है हमारे सनातन धर्म में है। हम सभी जानते हैं कि उनके गुणगान अभी हम लोग किए कि कितने बलशाली थे, क्यों उनकी पूजा करते हैं, वो भगवान महावीर क्यों बन गए, वो भी हमारे जैसे किसी माता पिता के संतान थे। ये सारी बातें पर चर्चा हम लोग किए यहाँ। गंभीरता पूर्वक विचार करिए कि प्रातः स्मरण जब किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना देते हुए मनरेगा योजना में जारी कमीशन खोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान किसान मंच ने पदाधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप भी लगाया। मनरेगा योजना की धज्जी उड़ाते हुए पशु शेड सहित व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य मनरेगा योजनाओं में सामग्री की राशि का भुगतान लाभुकों को देने के बजाय नियम विरुद्ध वेंडर को दिलवाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। इस दौरान किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी करवाने का भी आरोप लगाया है। माननीय विधायक जी, जिला प्रशासन भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देना बंद करो। माननीय विधायक जी, भ्रष्ट जिला प्रशासन को संरक्षण देना बंद करो। मनरेगा के लूट में माननीय विधायक भ्रष्ट प्रशासन जिलाधिकारी को मनरेगा के लूट में चुप्पी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद। चलेगा नहीं चलेगा, अंडर प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अंडर प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, माननीय विधायक जी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। मनरेगा में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंडर प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सप्लाई देता है, सामान सप्लाई उप्लाई कुछ नहीं देता, वैसे पैसा भेज देता है। इसलिए जो बोल सकेंगे नहीं चलेगा। किसानों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व में भी भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों के गठजोड़ ने मनरेगा के व्यक्तिगत लाभ के योजनाओं की सामग्री मद की राशि लाभुकों के बजाय वेंडर के खाते में भिजवाने का काम किया था, जिसके खिलाफ किसान मंच ने आंदोलन करते हुए मनरेगा निर्देशिका के अनुरूप लाभुकों के खाता में राशि भेजने की मांग की थी, जिस पर तत्कालीन उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए बीडीओ को मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत योजना में सामग्री की राशि का भुगतान हर हाल में लाभों के खाते में ही करने का निर्देश भी दिया था। कहा कि वर्तमान में एक बार फिर मनरेगा में कमीशन खोरी हावी है। मैं मनरेगा के तहत जो व्यक्तिगत लाभ का योजना था, जैसे पशु शेड, मुर्गी शेड, कुआं, इन सब योजनाओं में मनरेगा का गाइडलाइन है, सरकार का प्रावधान है कि उसमें मटेरियल का जो राशि होता है वो लाभुक के खाता में देने का प्रावधान है। 2020 में भी इसी तरह से, जिस तरह से अभी गबन हुआ उसी तरह से 2020 के पहले भी घोटाला हो रहा था। हम किसान मंच के लोगों ने आंदोलन किया था और तब तत्कालीन डीसी ने सारे गिरिडीह जिला के सारे बीडीओ को चिट्ठी दिया कि आप जो है हर एक हाल में, हर एक कंडीशन में जो राशि है वो लाभुक के खाता में दें और बीडीओ बीपीओ अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो सारी जवाबदेही जो है सो बीडीओ का होगा, बीपीओ का होगा। इतना कड़ा निर्देश होने के बावजूद भी आज क्या ऐसा वजह हो गया कि पूरे गिरिडीह जिला में इस नियम का धज्जी उड़ा के सारा पैसा जो है
सो वेंडर को दे दिया गया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि गिरिडीह सदर प्रखंड में जितना पैसा जाना चाहिए था, जितना का अलॉटमेंट था, जितना इनके पास जाना चाहिए था, उससे 8 गुना ज़्यादा पैसा का निकासी कर दिया। आज हम लोग किसान मंच के द्वारा मनरेगा में लूट खसोट के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे मनरेगा में व्यक्तिगत योजना जैसे पशु शेड, कुआं, तालाब जैसे अन्य योजना चलती है। मनरेगा के तहत जो भी व्यक्तिगत मटेरियल का भुगतान करना चाहिए नियम संगत चिट्ठी के अनुसार, सरकार का आदेशानुसार वह ना करके अपने रवैये के खिलाफ यहाँ के जिला पदाधिकारी कर रहे हैं। सांसद और विधायक से आग्रह करना चाहता हूँ कि मामला को गंभीरता पूर्वक लें और न तो आने वाला दिन किसान मंच यह पुरजोर विरोध करके अपना हक अधिकार लेके ही दम लेंगे। वनांचल कॉलेज के पास बने जल मीनार का फूटन विगत 15 दिनों से खराब है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रोजेदारों को पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। सदर प्रखंड के हरसिंगरायडी स्थित वनांचल कॉलेज के पास बने पानी की टंकी का मोटर पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है, जिसके कारण आसपास के करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। मोटर खराब होने के कारण लोगों को भयंकर पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में स्थानीय लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। खासकर रमजान के मौके पर रोजेदारों को सबसे अधिक पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हरसिंगरायडी के रहने वाले मोहम्मद इरशाद, राजा आलम, जिशान, चांद, फिरोज, खालिद सहित अन्य लोगों की माने तो मोटर खराब होने की शिकायत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है। यहां तक कि स्थानीय विधायक से मामले को लेकर शिकायत भी की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया है। लोगों ने उपायुक्त से वार्ड नंबर 35 और 36 में जल्द से जल्द पेयजल पूर्ति समस्या का समाधान करने की मांग की है। पहली बार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 35 के वार्ड कमिश्नर लोग, ये लोग बेकार के बने हुए हैं। आज हम लोग 15 दिनों से पानी के लिए त्राही मांग कर रहे हैं। हम लोग कई बार विधायक का भी चक्कर लगाए हैं, पूर्व विधायक का भी चक्कर लगाए हैं, डिप्टी मेयर का भी चक्कर लगाए, लेकिन किसी की यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है। आज लोग जो है सो रोड पर निकल, हमारी माँ बहनें सब रोड पर आ गई है और हम डीसी साहब से ये खास करके यह मांग करते हैं कि हम लोग को पानी अविलंब दिया जाए ताकि हम लोग के परेशानियों को दूर किया जा सके। और रोज़ा रमजान का हम लोग के दिन है और हम लोग वार्ड नंबर 35 का जो वार्ड कमिश्नर है, मतलब ये तो कुछ सुनता ही नहीं, हम लोग के बारे में कुछ सुनता ही नहीं। इसलिए आप लोग अविलंब इस पर कार्रवाई हो कि हम लोगों की बात को आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है। हम लोग कई बार यहाँ के गिरिडीह के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी के पास गए, लेकिन कोई तरह का सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग वनांचल कॉलेज स्थित जो पानी की टंकी है, पिछले 15 दिन से उसका मोटर चला हुआ है। हम लोग बार बार स्थानीय विधायक के आवास भी जा चुके हैं, उनसे सिर्फ हमें आश्वासन मिली है, अभी तक किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रमजान के इस पावन अवसर पर हमारे घरों के माँ बहन रोड पर टैंकर से पानी भरने के लिए मजबूर है। आखिर गिरिडीह की जो गिरिडीह का यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ आएंगे। हम लोग निश्चित तौर पर आने वाले आगामी चुनाव में इस चीज़ का बहिष्कार करेंगे। जो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पे नजर आता है, उनका यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं रहेगा। और जब तक वार्ड नंबर 35-36 को जनता को पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिलेगा, यहाँ की जनता में आक्रोश रहेगी। और आने वाले वक्त में रोड जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, रोड जाम भी करेंगे अगर हमें पानी नहीं मिली तो। और खास करके अगर हम लोगों को पानी नहीं मिलता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे आने वाले दिनों में। पानी का परेशानी, रोजा रमजान के दिन है, हम लोग कहाँ जाए पानी के लिए? 15 दिन से पानी नहीं दिया है। हम लोग विधायक के पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। और क्या नाम है, अब हम लोग रोड जाम कर देंगे। डीसी से मांग करते हैं। विधायक के घर भी बगल में है। अच्छा, कुछ नहीं सुन रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहा है।
लंबे समय से चले आ रहे पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी मौजा स्थित 5 एकड़ जमीन का विवाद में हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जमीन की मापी कर मोहम्मद असलम के सुपुर्द कर दिया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी मौजा स्थित 5 एकड़ जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे केस के बाद मंगलवार को जमीन का जजमेंट मोहम्मद असलम के नाम हुआ, जिसके बाद सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर विनय राम व जवानों की उपस्थिति में उक्त जमीन की नापी कराई गई। नापी के बाद 5 एकड़ 1.5 डिसमिल जमीन का मालिक मोहम्मद असलम को घोषित किया गया। इस संबंध में मोहम्मद असलम ने बताया कि इस जमीन को लेकर वर्ष 1993 से केस चल रहा था। कहा कि उन्होंने 1993 में अंतु सिंह के पुत्र प्यारी सिंह खतियानी जमीन की खरीदारी की थी। बताया कि जमीन को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही केस चल रहा था। दोनों ही स्थानों पर उनके पक्ष में जजमेंट दिया गया है। जो कार्रवाई आज चली है, ये तेलोडी मौजा थाना नंबर 109, खाता नंबर 2 और 19 प्लॉट इसमें है। 5 एकड़ 1.5 डिसमिल ये है कि ये 93 में हम लोग इसको खरीदे थे। ये ज़मीन खतियानी ज़मीन था, अंतु सिंह के नाम से खतियान था। उसका 2 बेटा था, खुसरू सिंह और प्यारी सिंह। तो प्यारी सिंह के वंशज से हम लोग इसको लिया, ठीक है। और ये लोग खुसरू सिंह के वंशज हैं। और फिर 98 से पार्टीशन सूट चला, 1698, उसमें हम लोग का डिग्री हुआ। फिर इसके बाद ये लोग फर्स्ट अपील गिरिडीह में फाइल किए जज साहब के यहाँ 39/08, वो भी हम ही लोग के फेवर में आया। फिर सेकेंड अपील ये लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल किए, है ना, उसका नंबर था 77/16, वो भी हम लोग के फेवर में आया, यानी तीनों आया। फिर अभी एग्जीक्यूशन फाइल हुआ 101/19, उसमें आया कि दखल देने के, वही आज दखल दिया। आज के अंत में बस